हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उन कुछ चुनिंदा एक्ट्रेस में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है। यह कहानी है तमन्ना भाटिया की, जिनकी कड़ी मेहनत, लगन और लगातार बेहतर करने की चाहत ने उन्हें इंडिया की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक बना दिया है। तमन्ना भाटिया का जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता संतोष भाटिया हीरा व्यापारी हैं, जबकि उनकी मां रजनी भाटिया होममेकर हैं। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत दी। बचपन से ही तमन्ना को पढ़ाई के साथ साथ डांस, एक्टिंग और कल्चरल एक्टिविटीज में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के मानेकची कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल से पूरी की। स्कूल के दिनों में ही उन्हें एहसास हो गया था कि उनका भविष्य एक्टिंग की दुनिया में है। लगभग 13 साल की उम्र में उन्होंने एक थिएटर वर्कशॉप में हिस्सा लिया। वहीं उनका एक्टिंग टैलेंट देखा गया, जिससे उन्हें पहला मॉडलिंग ऑफर मिला। इसके बाद उन्होंने कई एडवर्टाइजमेंट में काम करना शुरू किया और कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता गया। 2005 में सिर्फ 15 साल की उम्र में तमन्ना ने हिंदी मूवी चांद सा रोशन चेहरा से अपना फिल्मी डेब्यू किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और दर्शकों का ज्यादा ध्यान नहीं खींच पाई, लेकिन इस झटके ने उनके हौसले को कम नहीं किया। इस दौरान तमन्ना मशहूर सिंगर अभिजीत सावंत के म्यूजिक वीडियो लफ्जों में भी नजर आईं। इस वीडियो ने उन्हें युवाओं के बीच पहचान दिलाई और कई फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स का ध्यान खींचा। बॉलीवुड में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने के बाद तमन्ना ने साउथ इंडियन सिनेमा में कदम रखा। उसी साल उन्होंने तेलुगु फिल्म श्री से अपना डेब्यू किया। एक नई भाषा, कल्चर और माहौल में ढलना उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें तेलुगु सीखनी पड़ी, अपनी डायलॉग डिलीवरी पर कड़ी मेहनत करनी पड़ी और नए दर्शकों के हिसाब से अपनी एक्टिंग स्टाइल को बदलना पड़ा। उनकी शुरुआती फिल्मों को ज्यादा सफलता नहीं मिली, फिर भी तमन्ना ने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि लगातार मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है, भले ही इसमें समय लगे। लेकिन वह अभी भी उस एक बड़े ब्रेकथ्रू का इंतजार कर रही थीं जो उनके करियर को एक नई दिशा दे सके। वह मौका 2007 में आया। शेखर कम्मुला के डायरेक्शन में बनी तेलुगु फिल्म हैप्पी डेज तमन्ना के करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म कॉलेज लाइफ, दोस्ती, सपनों और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। यंग ऑडियंस को कहानी बहुत पसंद आई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। हैप्पी डेज में तमन्ना की परफॉर्मेंस को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने बहुत सराहा। उनकी मासूमियत, नेचुरल एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें रातों रात सेंसेशन बना दिया। आज भी यह फिल्म तेलुगु सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। उसी साल उनकी तमिल फिल्म कल्लूरी भी रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म में एक इमोशनल रोल किया जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। हालांकि यह फिल्म कोई बड़ी कमर्शियल हिट नहीं थी, लेकिन उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई और कई फिल्म क्रिटिक्स ने भविष्यवाणी की कि वह भविष्य की स्टार बनेंगी। तमन्ना को जल्द ही फिल्मों के कई ऑफर मिलने लगे। दक्षिण भारत के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। उन्होंने हर नए रोल के लिए भाषा, डायलॉग डिलीवरी, डांस और एक्टिंग पर कड़ी मेहनत की। यह डेडिकेशन धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें कोचेम इष्टम कोचेम कष्टम, आयान, पेया, सुरा और 100% लव शामिल हैं। एक्टर कार्थी के साथ उनकी जोड़ी, खासकर फिल्म पेया में, दर्शकों को बहुत पसंद आई। फिल्म का म्यूजिक, रोमांस और दोनों लीड एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री बहुत बड़ी हिट साबित हुई। 100% लव में नागा चैतन्य के साथ उनकी जोड़ी भी दर्शकों के बीच पसंदीदा बन गई।
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसने तमन्ना को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक बना दिया। उन्होंने लगातार हिट फिल्में देना शुरू कर दिया। तमिल और तेलुगु दोनों फिल्म इंडस्ट्री में उनके काम की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी और प्रोड्यूसर उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी पहली पसंद मानने लगे थे। हालांकि सफलता का यह सफर बिना चुनौतियों के नहीं था। उन्हें लगातार बैक टू बैक शूटिंग, कई भाषाओं में काम करने और हर फिल्म के साथ खुद को साबित करने की जरूरत का प्रेशर झेलना पड़ा। फिर भी तमन्ना ने अपने काम की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं। हैप्पी डेज और कल्लूरी की सफलता के बाद तमन्ना भाटिया साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-माना चेहरा बन गई थीं। हालांकि उनका मकसद सिर्फ पहचान बनाना नहीं था, बल्कि खुद को एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर साबित करना था जो अलग-अलग तरह के किरदार निभा सके। 2011 में तमिल फिल्म सिरुथाई रिलीज हुई, जिसमें वह एक्टर कार्थी के साथ लीड रोल में थीं। यह एक एक्शन से भरपूर एंटरटेनर थी जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म की सफलता ने तमन्ना की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। दर्शकों ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डांसिंग स्किल्स और एक्टिंग की बहुत तारीफ की। इसके बाद उन्होंने नागा चैतन्य के साथ तेलुगु फिल्म 100% लव में काम किया। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को काफी तारीफ मिली। रोमांस और कॉमेडी का मिक्स, यह फिल्म युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हुई और आज भी उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। 2012 में तमन्ना रामचरण के साथ राचा में नजर आईं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद उन्होंने पवन कल्याण के साथ कैमरामैन गंगाथो रामबाबू में काम किया। लगातार बड़े स्टार्स के साथ काम करने से उनकी स्टार पावर और मजबूत हुई। 2013 में उन्होंने तड़ाखा और हिम्मतवाला जैसी फिल्मों में काम किया। हिम्मतवाला से उन्होंने अजय देवगन के साथ बॉलीवुड में वापसी की। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, लेकिन तमन्ना ने अपना फोकस साउथ इंडियन सिनेमा पर रखा, जहां उनका करियर लगातार आगे बढ़ रहा था। साल 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल दिया। न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में जबरदस्त सफलता हासिल की। इसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और इंडियन फिल्मों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया। हालांकि फिल्म में प्रभास, राणा दगुबाती, अनुष्का शेट्टी और सत्यराज जैसे बड़े स्टार्स थे, लेकिन अवंतिका के रोल में तमन्ना की मौजूदगी ने दर्शकों को बांध लिया। उनके एक्शन सीक्वेंस, कॉन्फिडेंस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस की बहुत तारीफ हुई। बाहुबली द बिगिनिंग के बाद तमन्ना की पॉपुलैरिटी आसमान छू गई। उन्हें अब सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा की स्टार के तौर पर नहीं बल्कि पूरे देश में एक जानी मानी एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा। हालांकि यह तो बस शुरुआत। बाहुबली द बिगिनिंग की ऐतिहासिक सफलता के बाद तमन्ना भाटिया के करियर ने एक नया मुकाम हासिल किया। वह अब सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा की एक पॉपुलर एक्ट्रेस नहीं थी, उन्होंने पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। हर बड़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। 2017 में एस राजामौली की बहुत इंतजार की जा रही फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन रिलीज हुई। इस फिल्म का न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। रिलीज होने पर इसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया और उस समय भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। तमन्ना ने फिल्म में अवंतिका का रोल फिर से निभाया। हालांकि पहले पार्ट के मुकाबले उनका स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन उनके किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बाहुबली फ्रेंचाइज का हिस्सा बनना उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक माना जाता है। इस दौरान तमन्ना ने बॉलीवुड में भी अपनी मौजूदगी बनाए रखी। वह इससे पहले अक्षय कुमार के साथ एंटरटेनमेंट में नजर आई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया
और उनकी कॉमिक टाइमिंग की तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने तूतक तूतक तूतिया में काम किया, जो एक हॉरर कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने एक चैलेंजिंग रोल किया। तमन्ना ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ रोमांटिक या ग्लैमरस रोल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह के किरदार निभाने में भी काबिल हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका सफल सफर जारी रहा। उन्होंने ऊपरी, देवी, स्केच, कन्ने कलाईमाने और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन जैसी फिल्मों में काम किया। खास तौर पर F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हुई और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। इसके बाद उन्होंने सई रा नरसिम्हा रेड्डी में एक अहम रोल निभाया। इस हिस्टोरिकल फिल्म में चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन, नयनतारा और विजय सेतुपति जैसे शानदार कलाकार थे। इतने बड़े कलाकारों के बीच भी तमन्ना ने अपनी एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई। उन इंडस्ट्री में करीब 15 साल से एक्टिव होने के बावजूद तमन्ना भाटिया ने समय के साथ खुद को बदलना कभी बंद नहीं किया। जब OTT प्लेटफॉर्म्स इंडियन एंटरटेनमेंट की दुनिया में तेजी से पॉपुलर होने लगे, तो उन्होंने इस नए मीडियम को अपनाया और दर्शकों को अपनी एक्टिंग का एक अलग पहलू दिखाया। साल 2023 तमन्ना के करियर के सबसे चर्चित सालों में से एक साबित हुआ। वह पहली बार अमेज़न प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा में एक मॉडर्न और इमोशनली कॉम्प्लेक्स किरदार निभाते हुए दिखाई दी। उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की क्राइम ड्रामा सीरीज आखिरी सच रिलीज हुई, जो एक हाई प्रोफाइल रियल लाइफ क्रिमिनल केस से प्रेरित थी। तमन्ना ने सीरीज में एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया। यह रोल उनकी पिछली फिल्मों से काफी अलग था और अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से उन्होंने दिखाया कि वह सिर्फ ग्लैमरस रोल्स तक ही सीमित नहीं है। उसी साल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। हालांकि फिल्म में तमन्ना का रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उनका गाना कावाला पूरे देश में मशहूर हो गया। कावाला रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने गाने के डांस स्टेप्स को रील्स और शॉर्ट वीडियो में बनाया। कुछ ही दिनों में यह साल के सबसे पॉपुलर गानों में से एक बन गया, जिसमें तमन्ना के डांस, स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी की बहुत तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने चिरंजीवी के साथ तेलुगु फिल्म भोला शंकर में काम किया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन तमन्ना की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई। 2024 में तमन्ना तमिल हॉरर कॉमेडी अर्नमनी 4 में नजर आईं। यह फिल्म कमर्शियली सफल रही और दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। एक बार फिर उन्होंने अलग अलग फिल्म जॉनर में आसानी से काम करने की अपनी काबिलियत साबित की। फिल्मों और वेब सीरीज के अलावा तमन्ना कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा भी रही हैं। उन्होंने फैशन शो, एडवर्टाइजमेंट, अवार्ड सेरेमनी और कई पब्लिक इवेंट्स में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखी है। उनकी फिटनेस, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल रवैये की अक्सर तारीफ होती है। लगभग 2 दशकों के करियर में तमन्ना ने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। कुछ ही आर्टिस्ट बदलते समय के साथ खुद को ढाल पाते हैं और तमन्ना उन चुनिंदा लोगों में से हैं। इस दौरान उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा का विषय बनी। एक्टर विजय वर्मा के साथ उनके रिलेशनशिप की खबरों ने मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा। इस कपल ने कई पब्लिक इवेंट्स में एक साथ आकर अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया। बाद में उनके अलग होने की खबरें भी सामने आईं। हालांकि पर्सनल लाइफ से जुड़ी डिटेल्स समय के साथ बदल सकती हैं और ऑफिशियल बयानों को ही आखिरी बात माना जाना चाहिए। लगभग 2 दशकों के शानदार करियर में तमन्ना भाटिया ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी कामयाबी जिसका सपना हर आर्टिस्ट देखता है। उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करके खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर बनाया है।
अपने पूरे करियर में तमन्ना को कई जाने माने अवार्ड्स और सम्मानों के लिए नॉमिनेशन मिले हैं और उन्हें कई ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित किया है। उनकी एक्टिंग, डांसिंग और जबरदस्त पॉपुलैरिटी के लिए उन्हें कई अवार्ड सेरेमनी में तारीफ मिली है। साउथ इंडियन सिनेमा में उनका योगदान खास तौर पर अहम माना जाता है। उनकी कमाई के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स का अनुमान है कि तमन्ना भाटिया की नेट वर्थ 120 करोड़ से 150 करोड़ के बीच है। हालांकि यह आंकड़ा सोर्स और समय के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। उनकी इनकम के मेन सोर्स में शामिल हैं फिल्मों में एक्टिंग, वेब सीरीज और ओटीटी प्रोजेक्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, स्टेज शो और इवेंट, सोशल मीडिया प्रमोशन। खबर है कि तमन्ना हर फिल्म के लिए करोड़ों रुपये फीस लेती हैं। हालांकि असल रकम प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अलग अलग होती है। मूवी में उनका एक शानदार घर है और पब्लिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके कार कलेक्शन में BMW, मर्सिडीज बेंज, लैंड रोवर और मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। फिल्मों के अलावा तमन्ना ने सोशल कामों में भी एक्टिवली हिस्सा लिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने और राहत की कोशिशों में मदद करने के मकसद से कैंपेन में हिस्सा लिया। उनके करियर पर एक नज़र डालने से एक साफ बात पता चलती है, उन्होंने कभी भी बॉक्स ऑफिस की नाकामी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। आज तमन्ना न सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस हैं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा भी हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर कोई अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करता है, सीखता रहता है और चुनौतियों से घबराए बिना आगे बढ़ता है, तो सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए लगभग 20 साल बाद भी तमन्ना भाटिया इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर और बिजी एक्ट्रेस में से एक हैं। उनका सफर जारी है और उनके फैंस आने वाले सालों में उनसे कई और बेहतरीन फिल्मों और शानदार परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको तमन्ना भाटिया की यह बायोग्राफी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी और भी फैक्ट्स वाली और दिलचस्प बायोग्राफी सबसे पहले मिल सके। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।